तो जो बच्चे यार CGL 2021 में सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और यार उनकी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है ना, और खासकर जो PA ऐसे वाले हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है, ठीक है। और जो CGL 22 से सेलेक्ट होने वाले हैं पोस्टल विभाग में, उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर है कि डिपार्टमेंट अब चाह रहा है कि काफ़ी तेज़ी से ज्वाइनिंग हो, मिशन मोड में ज्वाइनिंग हो। और जो नोटिफिकेशन घूम रहा है ग्रुप्स में वो आपने शायद पढ़ा भी होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा उसको, टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और लगभग वो ऑथेंटिक ही है ना, ऐसा नहीं है फेक है वो। तो बात क्या है ना, पहले जब ज्वाइनिंग होती थी, जब हमारे टाइम पे ज्वाइनिंग होती थी तो 6-6 महीने 6 महीने 7 महीने तो एवरेज लगता ही था, खास करके पोस्टल विभाग में ज्वाइनिंग में। लेकिन अब उन्होंने उसको काफ़ी तेज़ कर दिया, लगभग 3-4 महीनों में वो ज्वाइन कराने का ट्राई करते हैं। और काफ़ी डिवीजन तो और तेज है, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो आपका जैसे रिजल्ट आ गया, ठीक है, जैसे CGL 2021 के बच्चे हैं उनका रिजल्ट आ गया। अब क्या होगा, उनके जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, हर एक बच्चे का एक एक पूरा फोल्डर बनता है, वो फोल्डर आगे भेज दिया जाता है जिस डिपार्टमेंट में वो सेलेक्ट होता है। तो मान लो कि आपका सिलेक्शन हुआ है पोस्टल विभाग में, तो आपके जो डोजियर हैं वो भेज दिए जाएंगे आगे डाक भवन में। और फिर वो उसको चेक करते हैं कि क्या है कैसा है, और चेक करने के बाद क्या करते हैं, वो प्रेफरेंस फॉर्म निकालते हैं। और ये वाला प्रेफरेंस फॉर्म होगा आपके स्टेट का, है ना। तो लोग पूछते हैं कि आप कौन सा स्टेट चाहते हैं, तो प्रेफरेंस फॉर्म है इसका आपको मेल आ जाएगा। और बाया मेल ही आपको भी नॉर्मली भेजना होता है, और कोई कभी कभी वो बाय पोस्ट भी मांगते हैं, लेकिन जब मेल वाला है उसको कंसिडर कर लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको पोस्ट से भी भेजना होता है, वो क्लियर इंस्ट्रक्शन उसको रहेंगे। अगर बाय पोस्ट भी कंपलसरी है तो बाय पोस्ट भरवा लेंगे हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि उसको चेक करते हैं लगभग 15-20 दिन में। और फिर आपका जो स्टेट है वो आपको अलोकेट कर देंगे कि आपको ये स्टेट मिला है। अब स्टेट में क्या होगा कि वो स्टेट का जो सर्कल ऑफिस है वहाँ पे आपके वो डॉक्यूमेंट पहुँच जाएंगे। और वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे सर्कल ऑफिस है वो डिवीजन की प्रेफरेंस मांगेगा, ठीक है, कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट चाहिए या फिर सर्कल ऑफिस चाहिए, रीजनल ऑफिस चाहिए, वो प्रॉपर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और सेम वापस यही प्रोसीजर होगा कि मेल आएगा, आपको मेल पे रिप्लाई करना है। और बहुत जगह कोई कोई स्टेट है जो बाय पोस्ट भी मांगता है। तो अब तो लगभग मेल से हो जाता है काम लगभग सारे उसमें। तो क्या होगा कि अब आपने मान लो कि ये मान लिया ना कि आपको डिवीजन वगैरह मिल गई। अब जैसे ही डिवीजन आपने भरी और जो आपको डिवीजन मिल जाती है ना, उसके बाद क्या करते हैं कि डिवीजन की सारी जिम्मेदारी रहती है अब कि आपको ज्वाइन कराना डिवीजन का काम है, ठीक है। तो डिवीजन वाले क्या करेंगे, आपको पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, है ना। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपको बुलाएंगे तो उसमें सारे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हो, अटेस्टेशन फॉर्म आपको भेज देते हो। और उसके अलावा फिर आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज मांगते हैं, 2-2 3-3 कॉपीज मांगते हैं, डिपेंड करता है डिवीजन के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा कई जगह क्या होता है कि एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मांगते हैं, इसमें आपको किसी गजेटेड ऑफिसर साइन कराने होते हैं। कई जगह 2 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको 2 गजेटेड ऑफिसर साइन कराना होता है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉर्मली लगभग सभी डिवीजन में 2 मांगते हैं। तो 2 कैरेक्टर और 2 आइडेंटिटी लगते हैं, कहीं कहीं 2 कैरेक्टर 1 आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। इसकी कॉपी आपको वो लोग भेज देते हैं ऑलरेडी वहाँ से, और उस पर आपको साइन करा के ले जाना होता है वहाँ पे। फिर वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं या फिर SSP साहब हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंट जांच वाँच करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं। और जांच करने के बाद क्या होगा, जैसे कुछ डिवीजन ऐसी है, जैसे मान लो जो दिल्ली में सेलेक्ट होते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनको तो जो RML हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल है, वहीं पे खुद वो कराते हैं मेडिकल। वहाँ जाके आपको डेट लेनी होती है। कई ऐसी डिवीजन भी हैं जो आपको बोल देंगे कि आप खुद अपने घर से मेडिकल भरवा के ले आइए, ठीक है। तो अलग अलग डिवीजन पर अलग अलग डिपेंड करता है, लेकिन इसका मेडिकल काफ़ी ईजी होता है, ऐसा कुछ खास मेडिकल है नहीं इसका। और जब आपका मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, तब लगभग 7 से 15 दिनों में नॉर्मली ज्वाइन करा देते हैं। कहीं कहीं किसी किसी डिवीजन में 1 महीना लगाया, नहीं नॉर्मली लगभग 15 दिन में आपको ज्वाइन करा देंगे, ठीक है। तो यही आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस है। और जो तमिलनाडु वाले हैं मोस्टली वहाँ क्या होता है कि तमिलनाडु सर्कल की पहले ट्रेनिंग पहले वो कराते हैं, कि जो तमिलनाडु सर्कल ज्वाइन करेगा उसको ज्वाइन बाद में कराते हैं, पहले उसको ट्रेनिंग करवा देते हैं। तो लास्ट 2 साल से तो यही हो रहा है, अभी चेंज करेंगे तो उनके मूड के ऊपर, लेकिन ट्रेनिंग करा ही देते हैं वो लोग पहले, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज वगैरह का इशू रहता है, तो बच्चे नए हैं, इस चक्कर में वो ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है ओवरऑल, ठीक है।